Hello my dear students, how are you? So students, today we are going to start very interesting and important topic for the board exams. This is image formation. So students, पहले वाले लेक्चर्स आपने ऑब्वियसली देखे होंगे, उसमें आपने लॉज देखे होंगे इमेज फॉर्मेशन के, द लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, क्योंकि उन्हीं को अपन यूज करके इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में ये लेक्चर अटेंड करें. ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अपन कैसे इसको करने वाले हैं. सबसे पहले अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर. इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव मिरर. ओके, तो इसमें अपन पोजीशन लेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट की. ठीक है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ नेचर ऑफ इमेज. यहां पे अपन नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे. नेचर ऑफ इमेज. ओके, देखते हैं. तो सबसे पहले अगर अपन बात करें पोजीशन, पोजीशन कहाँ कहाँ ले सकते हैं वो अपन पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. सपोज दिस इज द कॉनकेव मिरर. This is the principal axis, this is the focus and this is the center. आपको डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये मिरर बनाना आपको आना चाहिए. अगर आप हैंड से प्रॉपर्ली बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसके लिए कंपास यूज करें. ओके, प्रॉपरली, ज़्यादा यूं भी ना हो, ज़्यादा राउंडेड भी ना हो. ठीक है, प्रॉपर ये होना चाहिए इस तरीके से. ठीक है, तो ये आप देखें ऑब्वियसली. आगे देखो. नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस आप ऑब्वियसली स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ हाउ कैन वी पॉइंट दिस एट फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इनको आपको कैसे अज्यूम करना है देखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस पोल से आप स्केल लेंगे. ओके, एंड इस पोल से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप लेंगे फोकस. 2 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर. बिकॉज अगर आप एग्जैक्ट नहीं लेंगे तो इमेज फॉर्मेशन आपकी प्रॉपर नहीं आएगी. ओके, सो दिस विल बी 2 सेंटीमीटर. नाउ फ्रॉम फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए भी आप कितना सेंटीमीटर लेंगे? 2 सेंटीमीटर. मीन्स 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट करेंगे. बोलो बात आई समझ में? क्योंकि तभी आपके प्रॉपर्ली बने. 3 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं, पर 3 सेंटीमीटर फिर बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा, तो वो आपके हो सकता है कॉपी में आए या ना आए. ठीक है, हो सकता है कॉपी में कवर ही ना हो, बाहर निकले. ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर पे आपका एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा. और 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो बहुत ही छोटा डायग्राम बनेगा, वो प्रॉपर्ली दिखेगा भी नहीं. ओके, सो आप 2 सेंटीमीटर लें इसको. ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है. पोजीशन अपन कहाँ कहाँ लेंगे वो देखते हैं. अब देखो, सबसे पहली बात आती है इन्फिनिटी. अपन जानते हैं जैसे सन है, सन इन्फिनिटी पे है, तो अपन मिरर से इमेज बना सकते हैं. इसका मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर. समझ आ रही है? ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है. दिस इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फार फ्रॉम द मिरर. सॉरी. ओके, तो सन इज वेरी फार फ्रॉम द मिरर, सो दिस इज द इन्फिनिटी पॉइंट. ओके, सो ऑब्जेक्ट में बी एट द इन्फिनिटी. ठीक है, फिर इन्फिनिटी से अगर अपन थोड़ा पास में है, इट मे बी एनी स्पेसिफिक डिस्टेंस. मीन्स वी कैन से बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. मीन्स इसके बीच में कहीं पे भी अपन इसको ले सकते हैं यहाँ पे. सेकंड पॉइंट. ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड पोजीशन. थर्ड पोजीशन इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप लोगे. नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन इज, थोड़ा और अपन आगे जाएंगे, दिस विल बी बिटवीन सेंटर एंड फोकस. बिटवीन सेंटर एंड फोकस मतलब यहाँ पे. ओके, नाउ नेक्स्ट पोजीशन इज फोकस. यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे. एंड नेक्स्ट पोजीशन बिटवीन द फोकस एंड द पोल. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन अपन लेते हैं एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी. ओके, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इन्फिनिटी से हमेशा जो रेज आती है वो कैसे आएंगी? पैरेलल. ठीक है, सन की रेज कहाँ कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी. ओके, सो वी विल ड्रॉ द पैरेलल रेज.
ओके, दीज आर द पैरेलल रेज। अब देखो ये पैरेलल रे आ गई। क्या आपने रूल देखा था पैरेलल का? इफ एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। बोलो बात आ रही है समझ में? क्या ये भी लाइट रे फोकस से पास होगी? देखो क्या फोकस से पास होगी? अगर फोकस से रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? ओके, तो इमेज कहां पर बनने वाली है? एट दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज फोकस। ओके, सो द पोजीशन ऑफ इमेज, ध्यान से इसको लिखना है। नेचर एग्जाम में पूछा था नेचर ऑफ द इमेज। ओके, तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन क्या होगी बताइए? एट फोकस, दिस विल बी एट फोकस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेचर। अब नेचर में और क्या क्या पॉइंट आते हैं? ठीक है, अपन बात करते हैं साइज, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, अगर अपन साइज की बात करें देन दिस इज द वेरी स्मॉल पॉइंट शेप। ओके, यहाँ पे इसे एक पॉइंट पे मीट कर रहा है एंड दिस इज द वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट। ओके, सो इट मे बी हाईली डैमेज्ड और इट मे बी पॉइंट शेप, वी कैन से पॉइंट शेप। ओके, वी ऑल्सो कैन से हाईली डैमेज्ड, मीन्स बहुत छोटा। आ रही है बात समझ में? जिसे आपने देखा होगा सन का एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, सन जो भी क्या वो लेंस से होता है, ठीक है, वो वाला केस हो जाएगा। मिरर से भी अपन कर सकते हैं ये चीज। जैसे आप लेंस से आप क्या करते थे, सन की रे जाती थी, उससे आप क्या करते थे? पॉइंट इमेज बनाते किसी पेपर के, उसको क्या करते थे? बर्न करते थे। तो वही सेम थिंग अपन क्या कर सकते हैं? कॉनकेव मिरर से भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रियल, मीन्स अब इसमें आप बोल सकते हो नेचर। ठीक है, नेचर यहाँ पे कैसा हुआ बताइए कि यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन है। ऑब्वियसली दिस इज द रियल इंटरसेक्शन, तो मीन्स दिस इज द रियल इमेज, दिस इज रियल इमेज एंड वी नो दैट द रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। तो अपन क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो ये बात समझ में आई आपको? तो ये 3 पॉइंट अपन को नेचर में लिखना होता है। एग्जाम में डायग्राम के साथ पूछता है आल्सो राइट द नेचर ऑफ द इमेज। सो दिस इज द पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज एंड द नेचर। नेचर में अपन क्या क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट पोजीशन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पोजीशन सेकेंड, एट बिटवीन infinity and center of curvature, between infinity and center of curvature। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। दिस इज द concave mirror, this is the principal axis। okay, this is the focus and this is center of curvature। okay, 2 सेंटीमीटर आपको ये लेना है। okay, so next question is between infinity and the center of curvature। तो infinity तो बहुत दूर है और ये center of curvature, तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं मिड पे। दिस इज द मिड पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आपने ज्यादा इसके पास में भी नहीं ले, थोड़ा सा स्पेसिफिक डिस्टेंस पे इसको ले, और इस तरीके से अपन ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे। देखो इस तरीके से, दिस इज द एरो। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड वी से दैट दिस इज द ए एंड बी। ओके, दिस इज द ए बी ऑब्जेक्ट। नाउ द वन रे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, one ray will pass parallel to the principal axis and we know that the parallel ray always passes through the focus। तो इसको अपन किससे पास कर देंगे? फोकस। नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपने पास? इफ एनी लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस, अगर कोई लाइट रे किससे पास हो? फोकस से पास हो। इफ एनी लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस, okay, then it will become parallel to the principal axis। principal axis, this is the principal axis, इसके बिल्कुल क्या होना चाहिए? parallel होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा अपन एक मिनट
ना, आप स्केल से इसको बढ़ाएंगे तो एकदम प्रॉपर ये बनेगा। ओके, दिस इज द passes through the focus and it will become parallel to the principal axis. Okay, this is the light. Okay, and this is the object, this point, and this is the height of the object, image, sorry, this is the height of the object and this is the height of the image. ये बात आपको ध्यान में रखनी है। Okay, this is the height of the object, this AB. Okay, and we say that this is the B dash A dash point, this is the B dash and A dash point। देखो इसको लिखना कैसे है, this is the AB image object, sorry, and this is the B dash A dash object, means inverted हो गया, पहले AB था उसका इन्वर्टेड होकर क्या बन गया, B dash A dash। इन्वर्टेड इमेज बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, रियल इमेज बन रही है, तो रियल कैसी होगी, इन्वर्टेड। ओके, सो इट शोज दैट दिस इज द इन्वर्टेड इमेज। देखो अगर अपने पास ऑब्जेक्ट अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है एंड द इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, लिसन केयरफुली, इफ द ऑब्जेक्ट इज अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द इमेज इज इन्वर्टेड। उल्टी हुई ना, देखो इन्वर्टेड। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज भी ऊपर ही बने, देन वी कैन से दिस इज द इरेक्ट इमेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन C एंड F। C और F के दोनों के बीच में इमेज बनी है। तो अपन अगर इसकी पोजीशन की बात करें, इमेज की पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, सो दिस इज द बिटवीन C एंड F, वी कैन से बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, साइज की अगर अपन बात करें, ठीक है, साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज देखो ध्यान से, साइज अपन कैसे पहचान सकते हैं उसका एक आइडिया है, देखते हैं। ओके, आप क्या करोगे, इन दोनों लाइन से, ये लाइन और ये लाइन, दोनों जो अपने पास लाइंस हैं, इनसे जो भी अपने पास ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये से ये ट्रायंगल बन रहा है छोटा वाला और इससे ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि दिस इज द ग्रेटर ट्रायंगल एंड दिस इज द स्मॉल ट्रायंगल। ओके, कैसे पहचानना है भाई, ये ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल है और ये किसका ट्रायंगल है, इमेज का ट्रायंगल है। ओके, दिस ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दिस ट्रायंगल। ओके, सो वी कैन से दैट the size of the image is smaller than the object. Okay, so we can say the smaller than object, smaller than object। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? Now the nature, नेचर की बात करें, बताइए क्या रियल में इंटरसेक्ट कर रही है एवरेज? अगर ये रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, देन वी कैन से दैट दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लें क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ओके, सो 2 पोजीशन अपन ने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, अपने काम कर लिए इन्फिनिटी पे ले चुके हैं, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ले चुके हैं। थर्ड पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द C, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो दिस इज द कॉनकेव मिरर। ओके, एंड this is the principal axis, this is the focus, and this is the center of curvature. Okay, now the object is placed at the center of curvature, at the center of curvature. Okay, and the name of this object is AB. Okay, now the one ray will pass parallel to principal axis.
ओके, एंड इट विल पास टू द फोकस, फोकस से पास होगा। फिर पैरेलल रे कहां से पास होती है? फोकस। सेकेंड रे आप कहां से पास कर दो? फोकस से पास कर दो। देखो बहुत सारे तरीके आप यहां से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको एंगल का चक्कर पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, फोकस से पास करो, दिस इज द वेरी बेस्ट। ओके, now it will become parallel to the principal axis. Okay, so this is, क्या ये एकदम सी के ऊपर ड्रॉ हो रहा है? देखो मीट कहाँ कर रही है? सी के ऊपर। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at the center of curvature, then the image will form at the center of curvature. इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो अपन कह सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज इज द एट सी। ओके, नाउ साइज की बात करें, देखो साइज क्या बनने वाली है। साइज देखें, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या इक्वल दिख रहे हैं आपको? ओके, अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली वी कैन से इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑब्जेक्ट की होगी वही साइज इसकी बनेगी, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेचर बताइए, नेचर क्या होगा? अपने आप सोचो। ऑब्वियसली दिस इज द रियल इंटरसेक्शन, सो द इमेज इज रियल एंड द रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ओके, सो दिस इज द थर्ड पोजीशन। नाउ फोर्थ पोजीशन, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले चुके। नाउ फोर्थ पोजीशन इज बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। ओके, नाउ okay, this is the principal axis, this is the focus and this is the center of curvature. Okay, now between the C and F, बिल्कुल मिड में आप इसको रखोगे तो प्रॉपर आपका डायग्राम बनेगा। अगर आप मिड में रखते हो, अगर आप यहाँ पे इसके पास में रखोगे या फिर इसके पास तो डायग्राम में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो बिल्कुल मिड में आप रखें, दिस इज द A, दिस इज द B। ओके, सो वन रे विल बी पैरेलल and it will pass through the focus. Find it out. Now the next ray will pass through the focus. Focus से pass कर दो इसको, focus से कर दिया अपने पास। Okay, now this will become parallel to principal axis. Okay, so the image at this point, क्या यहाँ पर image बन गई? बोलो कोई दिक्कत है क्या? Okay, we can say this is the A dash and B dash। बोलो कर सकते हैं। अब देखो, देखिए अपने आप बताना, देखें पोजीशन क्या होगी। द पोजीशन इज बियॉन्ड सी, वी कैन से द बियॉन्ड सी, सी के आगे। ओके, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, साइज इज ट्रायंगल, देखो this is the small triangle and this is the greater triangle, so the size of the object is greater than the object. Okay, so we can say greater than object, greater than object। Okay, now nature बताओ, नेचर कैसा होने वाला है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। Okay, real and inverted. So these are the four images. Now next image is fifth image. Okay, next image will be at the focus. At the focus. Fifth image at focus. Okay, चलो फोकस पे देखते हैं। Okay, this is the focus and this is the center of curvature. Okay, so this is the object A,
V. Okay, so the one ray will be parallel to the principal axis, and thus this ray after reflection will pass through the focus. Okay, will pass through the focus. स्टूडेंट्स अब देखो, इससे पहले अपन अब तक की जो भी सेकंड रे थे उसको किससे पास करते, फोकस, बट अब तो खुद फोकस पे है तो फोकस से तो पास नहीं कर सकते। अब अपन किससे पास करना पड़ेगा, वी शुड पास इट फ्रॉम द पोल, पोल से अब आपको पास ये करना पड़ेगा। तो आप पोल से आपको एंगल का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ओके स्टूडेंट्स, सो it will become like this। एग्जैक्ट आप स्केल यूज करके बनाएंगे तो एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट फोकस पे है देन द लाइट रेज विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर। क्या बन जाएंगी बताओ, पैरेलल टू ईच अदर मीन्स दीज लाइन्स विल नॉट मीट, कभी मीट नहीं करेंगी। और जो चीज कभी मीट नहीं करेगी उसको अपन कहाँ मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे। बात समझ रहे हो, उन रेज को अपन कहाँ मान लेंगे, इन्फिनिटी पे ये मीट करेंगे। सो वी कैन से द इमेज विल फॉर्म एट द इन्फिनिटी, मतलब कहीं पे इमेज नहीं बनेगी। बात समझ, इन्फिनिटी मतलब कहीं पे इमेज नहीं बनेगी उसकी। ओके, सो द इमेज एट इन्फिनिटी। पोजीशन लिख सकते हैं अपन इसको, पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट इन्फिनिटी। ओके, नाउ साइज की बात करते हैं। अब देखो साइज की अगर मैं बात करूं, दिस इज द वेरी स्मॉल। ओके, बट ये देखो कितना बड़ा है। ओके, सो वेरी वेरी लार्ज, एन लार्ज बोल सकते हैं। ओके, वेरी लार्ज। ओके स्टूडेंट, दिस इज द वेरी लार्ज। नाउ नेचर, obviously this is the real. Okay, real and inverted, ओके चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट इमेज इज सिक्स्थ, बिटवीन फोकस एंड पोल, दिस इज द पोल। ओके, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं। Okay, this is the focus and this is the center of curvature. Okay, and the object is between focus and pole. Between the focus and pole means this is the object. Okay, so y same to same, this is the A and B, and the one ray will be parallel to principal axis. This is parallel and it will pass through the focus। कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। ओके, नाउ द सेकेंड रे विल पास थ्रू द फोकस, पोल। सेकेंड रे विल पास थ्रू द पोल, पोल से ये पास होगी। अगर ये पोल से पास, अपन को वही एंगल का ध्यान रखना है। ओके, बोलो कर सकते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, क्या ये रेस पैरेलल हैं? इंक्रीजिंग पहले लेस थी, अब देखो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही, मीन्स दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल, मतलब मीट तो करेंगी, बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रेज आगे जाके डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, मीन्स आगे तो कहीं पे मीट नहीं करेंगी। बट इफ वी विल प्रोड्यूस दीज रेज टू द बैक ऑफ द मिरर, अगर इनको अपन मिरर के बैक की तरफ अगर अपन को मीट करवाए वर्चुअली, दिस इज द वर्चुअल, एक्चुअल में थोड़ी हो सकता है, ठीक है, एक्चुअल में तो आगे की रेज, बट वर्चुअली अगर अपन मीट करना है देन it will meet
एट द बैक साइड ऑफ द मिरर। आगे तो मीट नहीं कर सकती बट पीछे तो कर सकती है ना, बात समझ में आ रही है? ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, mirror, sorry, this is the mirror. Now this is very important, the object is AB and this image is A dash and B dash. अब देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ है? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इमेज इज ऑल्सो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ऊपर ही है क्या, नीचे थोड़ी है? इस पर कहाँ है? ऊपर है। सो दिस इज द इरेक्ट इमेज। इफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही होगा, नीचे तो कभी नहीं होगा, बट इमेज भी अगर अपने पास अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है देन द इमेज इज इरेक्ट ऑलवेज। ओके, इससे पहले वाली कंडीशन जो भी अपन ने देखी उसमें देखो इमेज कहां बनी, नीचे की तरफ बन रही थी। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑल द इमेजेस आर इन्वर्टेड एंड रियल, बट इन दिस कंडीशन द इमेज इज इरेक्ट and virtual. This is the virtual intersection. Okay, so this is very important. आपके एग्जाम में बार बार ये चीज पूछी जाती है. This is very important. 6 position. Okay, तो अपन देखते हैं, पोजीशन की बात करते हैं। इमेज बोलो क्या करोगे? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बोलो, कर सकते हैं? दिस इज द बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ बन रही है वर्चुअली। ओके, नाउ साइज। अब देखो साइज की मैं बात करूं तो अपन बात करते हैं दिस इज द स्मॉल एंड दिस इज द वेरी ग्रेटर। ओके, सो वी कैन से द ऑब्जेक्ट इमेज इज एनलार्ज, सबसे बड़ी इमेज इसमें बनेगी, एनलार्ज, बहुत बड़ी। Okay, and the nature, this is very important, that the nature in this condition is virtual and erect. Erect means सीधी इमेज बनना, ऊपर के ऊपर बनना। Okay, so this is the image formation by the concave mirror. Okay students, now we will discuss some important fact. इसमें अपन ने देखा कि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट पोस्ट अपन ली थी इमेज की, ऑब्जेक्ट की जो भी फर्स्ट पोस्ट थी उसमें इमेज कैसी बनी थी? स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, पॉइंट शेप। ओके, फिर नेक्स्ट कंडीशन में मतलब पहले अगर अपने पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कैसी बनी थी? पॉइंट शेप। ओके, जैसे अपन ऑब्जेक्ट को पास में लेके गए बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज की साइज क्या हुई? थोड़ी सी ग्रेटर हुई। ठीक है, अब जैसे अपने ऑब्जेक्ट को ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, ओके, देन द साइज ऑफ द इमेज आल्सो इंक्रीज एंड इट विल बिकम इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। पहले पॉइंट शेप थी, फिर थोड़ी सी इंक्रीज हुई बट लेस देन ऑब्जेक्ट, नाउ इट विल बिकम इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। और पास लेके गए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ओके, देन द इमेज बिकम्स ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगी? ग्रेटर होगी। फिर अपन ने फोकस पे रखा, एनलार्ज हो गई, इन्फिनिटी पे बनी थी ना, एनलार्ज, बहुत बड़ी। इसके बाद अपन देखा बिटवीन फोकस एंड द पोल एंड दिस इज आल्सो एनलार्ज, और भी बड़ी बनी। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट को पास में लेके आ रहे हैं किसके? मिरर के। कौन सा मिरर? कॉनकेव। ओके, दिस इज द कॉनकेव मिरर, then the size of the object is increasing. क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ रही है? बोलो, साइज इंक्रीज हो रही है, और अगर अपन दूर लेके जाएंगे तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। समझ रहे हैं इस बात को? और अपन ने ये भी नोटिस किया कि अपने पास सारी इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ओनली द लास्ट कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो ये फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी नेचर्स मैंने आपको सारे नोट करवाए, इनको आप नोट करें, और बुक में भी आपके नोटेड हैं वैसे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो देखते हैं।
Okay, so image formation by the convex mirror. Okay, only student, there are two position in the convex mirror. देखो कैसे ऑब्जेक्ट को आपको हमें से कहाँ पे रखना है, लेफ्ट हैंड साइड. सो वी विल ड्रॉ द कॉन्वेक्स मिरर लाइक दिस. ओके, आपको न्यूट्रल नहीं करना है, ये बात ध्यान रख लेना. ठीक है, सेम टू सेम थिंग. दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. बिकॉज अपन इसका राउंड शेप किधर है, इधर है, तो फोकस और सेंटर इधर होंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में. ओके, अब इसमें देखते हैं, अगर भाई फोकस और सेंटर इधर है, ऑब्जेक्ट तो इधर होगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इधर है. बात समझ रहे. अब यहाँ पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो अपन ये तो कह नहीं सकते बिटवीन फोकस या बिटवीन सेंटर या सेंटर, ये तो कह नहीं सकते ना. सो ओनली देयर आर टू पोजीशन इन द कॉन्वेक्स मिरर. फर्स्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी. ठीक है, वही अपन बात करेंगे यहाँ पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ नेचर ऑफ इमेज. Nature of the image. First position is at infinity. At infinity. Okay, तो इसको देखते हैं अपन सबसे पहले. Suppose this is the infinity. कहाँ से आ रही है रेस, बहुत दूर से, इन्फिनिटी से आ रही है. Okay, then obviously these are the parallel. These are parallel to principal axis. Okay. So after refraction we know that this is the diverging mirror. तो ये spread करेगा rays को. Okay, so it will spread the light rays. Okay, so meeting तो नहीं, but if we produce these light ray in the back side of the mirror, then it will appear to pass through the focus. वो बात आ रही समझ में. So this is the intersection of the light ray. क्योंकि इधर तो कभी मीट ही नहीं कर सकती है. कभी मीट कर सकती है वो तो नहीं करेंगे. Okay, so this is the virtual intersection in the back side of the mirror. क्योंकि virtually मीट कर रही है, तो अपन कह सकते हैं obviously this is a very very small point shape. This is very small. तो अपन कह सकते हैं सबसे पहले position of image. Position की बात करें इमेज की. At the focus behind the mirror. क्या बोलेंगे अपन, at focus behind the mirror. At the focus behind the mirror. Okay, focus पे मीट हो रही है obviously, और कहाँ पे बनेगी, behind the mirror. Okay, so now size की बात करते हैं. These images are very small, highly diminished. ओके, और पॉइंट शेप भी कह सकते हैं अपन इसको, पॉइंट शेप. जैसे एक पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट. ओके, तो इस शेप में भी ये हो सकता है. ओके, नेक्स्ट नेचर की अगर अपन बात करें तो नेचर कैसा है बताइए इसका. ओके, नेचर इज द वर्चुअल, बिकॉज दिस इज द वर्चुअल इंटरसेक्शन. सो दिस इज वर्चुअल इंटरसेक्शन. ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट. ओके, एंड द लास्ट पोजीशन एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर. ओके, इसको आप नोट कर लें. ठीक है, नेक्स्ट जगह अपन बात करें पोजीशन की. सेकंड पोजीशन. अब देखो यहाँ पे ना तो कोई सेंटर है ना कुछ है, तो अपन क्या बोलेंगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर. ओके, बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर वी कैन से बिटवीन. ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर. वी कैन से नियर द मिरर. नियर के पास भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, सब में एक ही चीज होने वाली है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सपोज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पोजीशन.
अब इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, कहीं पे भी सेम इमेज बनेगी। ओके, एंड दिस इज द ए एंड दिस इज बी। ओके, so the one ray will be parallel to principal axis, okay, and it will diverge, but it will appear to pass through the focus। सही ना बात, आपने पढ़ा था ये रूल के अंदर, it will appear to pass through the focus। so ये तो ओनली वन रे। सेकेंड रे की अगर अपन बात, तो सेकेंड रे विल पास थ्रू द पोल। क्या ये रूल भी अपन ने देखा था, अगर कोई भी लाइट रे पोल से पास, देन द इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो क्या ये इक्वल होगा? अब देखो ध्यान से, ये तो रे इधर आ गई, अब ये तो मीट थोड़ी कर रही है, नहीं कर रही। बट इफ वी प्रोड्यूस दिस लाइट रे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, okay, then this is the intersection of both rays. This is the intersection of both rays. Okay, if this is AB, then it will be A dash and B dash. Okay, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर है, above the line है, then the image is also above the line. Okay, and this is the virtual intersection, virtual and erect. Okay, and the position, अगर अपन पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, सो दिस इज बिहाइंड द मिरर। ओके, बिहाइंड द मिरर। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें साइज की, साइज इज द वेरी वेरी स्मॉल। ओके, दिस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटी इसकी इमेज बनेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, साइज आ गया अपने पास। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेचर की, सो इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। Okay students, so do practice of these ray diagrams. This is very important. अगर आपको ये प्रॉपर्ली आपके माइंड में सेट हो गए तो आप न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल आपसे नहीं होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सारी जो बातें आपने देखी माइंड में फील्ड होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली कर सकते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में साथ साथ डायग्राम अपन को ड्रॉ करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये प्रॉपर्ली आप करें, क्योंकि इसके बाद में अपन मिरर फॉर्मूला देखने वाले, उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल्स देखने वाले। ओके स्टूडेंट्स, सो डू योर स्टडी प्रॉपर्ली, ओके, एंड डू प्रैक्टिस ऑफ दीज डायग्राम्स। बार बार इनकी प्रैक्टिस करें ताकि प्रॉब्लम ना आए। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय।